जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। ग्रहों की दृष्टियाँ बहुत ही महत्व रखती हैं। जब भी आप किसी की कुंडली विश्लेषण करते हैं तब ये दृष्टियाँ बहुत महत्व रखती हैं। अगर आपको दृष्टि संबंध बनाना नहीं आ रहा, अगर आपको दृष्टियों के बारे में पता नहीं है कि किस ग्रह की कितनी दृष्टियां होती हैं और कहाँ कहाँ वो दृष्टियां पड़ रही हैं, कितनी डिग्री पर पड़ रही हैं, अगर आपको इन सब के बारे में पता नहीं है तो आप कभी भी प्रेडिक्शन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि आपको दृष्टियों के संबंध में अच्छे से पता चल सके। इस प्रकार से लगन कुंडली बनी होती है। ठीक है, ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली में ये जो होता है ये प्रथम भाव माना जाता है। पहला घर भी इसे बोलते हैं। ये पहला हाउस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां हाउस। इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव भी कहते हैं। ये जो हाउस होते हैं ये केंद्र के हाउस होते हैं। इन्हें बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ये सब बेसिक बातें हैं कि आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये जो लगन कुंडली है इसमें फर्स्ट हाउस में कोई भी डिजिट लिखा हो सकता है। 1 लिखा हो सकता है, 1 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, 9 लिखा हो सकता है, 11 लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 7 भी लिखा हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं कि लगन कुंडली का जो ये प्रथम हाउस है इसमें जो डिजिट लिखे जाते हैं उनका क्या मतलब है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कभी भी अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आप वहीं पर उलझे रहेंगे कि यहाँ पर ये अंक क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि लगन कुंडली में प्रथम हाउस कौन सा है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि लगन कुंडली का प्रथम हाउस कौन सा है तब आप ये जहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसे प्रथम हाउस कहेंगे। ये मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए है। देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो, या कुंडली के किसी भी हाउस में 1 लिखा हो, ये वाला जो हाउस है ये प्रथम हाउस ही रहता है। 1 कहीं भी लिखा हो लेकिन ये हाउस ही फर्स्ट हाउस रहता है। इस बात को आपने अच्छे से अपने ध्यान में रखना है, तभी आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि जो 8th हाउस है उसमें 1 लिखा हुआ है तो क्या 8th हाउस हमारा लगन हुआ? नहीं, लगन यही रहेगा। ये वाला हाउस जो है यही हमेशा लगन रहेगा, यही प्रथम हाउस है। डिजिट बदलते हैं, राशियां बदलती हैं, ये डिजिट का भी मीनिंग होता है। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर लिखा है, कभी भी कुंडली में यहाँ पर तुला नहीं लिखा होगा, तुला की जगह उसका डिजिट ही लिखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको पहचानना है अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से पहचान पाएंगे तभी आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ये नंबरों का क्या खेल है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर पे हमेशा ही मेष राशि आती है। मेष राशि हमेशा 1 नंबर पर आएगी। 2 नंबर पर वृष राशि, फिर मिथुन 3 नंबर पर, कर्क, सिंह, कन्या,
7 नंबर पर तुला, 8 पर वृश्चिक, 9 पर धनु, 10 पर मकर, 11 पर कुंभ और 12 पर मीन। इस प्रकार से राशियां होती हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ मेष के आगे 1 लिखा है, वृष के आगे 2 लिखा है, मिथुन के आगे 3 लिखा है। तो जब इस प्रकार से लगन कुंडली तैयार होती है तब उसमें भी डिजिट ही लिखे होते हैं, उसमें राशियों के नाम नहीं लिखे होते हैं, उसमें डिजिट ही लिखे होते हैं। ये जो कुंडली है यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ठीक है, उसकी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो ये 9 नंबर हाउस है। नहीं, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर अंक कोई भी लिखा है लेकिन ये प्रथम हाउस ही है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये जो 9 नंबर लिखा है, देखिए 9 नंबर धनु राशि का है, यानी कि ये धनु लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर 11 लिखा है इसका मतलब है कि ये कुंभ लगन की कुंडली है। इस प्रकार से आपने देखना है। जो हमारा ब्रह्मांड है ये 360 डिग्री का है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो कुंडली है ये भी 360 डिग्री की होती है। अब 12 घर है। ठीक है, ये 12 घर जो है ये 30-30 डिग्री में डिवाइड है, 30 डिग्री में डिवाइड है। 30 को अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये 12 हाउस हैं ये 30-30 डिग्री में डिवाइड होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं, ये जो राशियां हैं ये भी 30 डिग्री में डिवाइड हैं, जो हमारे ग्रह हैं वो भी 30 डिग्री में डिवाइड हैं। ठीक है, ये देखिए कोई भी ग्रह है वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए उसको 30 डिग्री पार करनी होती है, फिर वो अगली जो हाउस है उसमें जाता है। ठीक है, ये कब जाता है? जब गोचर में, जैसे गोचर में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, जब चंद्रमा मान लो यहाँ पर 20 अंशों पर बैठे हैं तो वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। जब 2.25 दिन में चंद्रमा 30 डिग्री पूरा करेंगे तो वो गोचर में यहाँ इस हाउस में आकर बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं हम ग्रहों की। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की दृष्टियों की। पहले हम ग्रहों को जानते हैं। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 ग्रह हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों की तो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 7वीं दृष्टि से 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा भी होती हैं। 7वीं दृष्टि तो हर एक ग्रह की है ही। ठीक है, 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह की है, लेकिन कुछ ग्रहों की एक्स्ट्रा दृष्टियां भी हैं। ठीक है, जैसे मंगल की, गुरु की, राहु की, केतु की, शनि की। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां भी हैं। किस किस ग्रह की एक्स्ट्रा दृष्टि है? देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि तो है, लेकिन 7वीं दृष्टि के अलावा मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी है। देव गुरु बृहस्पति, उनकी 7वीं दृष्टि तो है, लेकिन 7वीं दृष्टि के अलावा उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि है, उसी प्रकार से राहु की और केतु की भी
5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है, यानी कि 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं। शनि देव जो हैं ये क्रूर ग्रह हैं, है ना, तो शनि देव की भी 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन सी? एक तो 7वीं तो है ही है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि है। शनि की 2 दृष्टियां, तीसरी और 10वीं, 2 दृष्टियां जो है शनि देव की एक्स्ट्रा है। अब देखिए कौन कौन से ग्रह की दृष्टि एक्स्ट्रा हुई। मंगल की, देवगुरु बृहस्पति की, शनि की, राहु की और केतु की 2-2 दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं। अब इन दृष्टियों को हमने किस प्रकार से समझना है, कब कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होता है और कहाँ उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, कहाँ उसकी चौथी पड़ रही है, कहाँ उसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, कहाँ उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो सब जानते हैं। आइए अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य की देखिए एक ही दृष्टि है 7, तो सूर्य की एक ही दृष्टि है 7वीं, तो जहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं वहीं से आपने गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस हाउस में सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इस हाउस में सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए बिल्कुल सीधी, जब भी दृष्टि पड़ेगी तो वो बिल्कुल सीधा पड़ेगी, बिल्कुल सीधा, ऐसे 180 डिग्री की सीध में, बिल्कुल सीधी। अब आगे चलते हैं। चंद्रदेव, मान लीजिए चंद्रदेव कहीं भी बैठे हैं, मान लीजिए 6 हाउस में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि उनकी कहाँ पर पड़ेगी, यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 12th हाउस है, यानी कि जो ये 12वां हाउस है, इसमें चंद्रदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे है मंगल देव। मान लीजिए मंगल देव यहाँ पंचम भाव पर बैठे हैं, तो मंगल देव की 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन सी, वो जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि मंगल देव जब पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी। जहाँ पर मंगल देव पंचम भाव में बैठे हैं वहीं से हम गिनना आरंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 11वें घर में मंगल देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल देव की चौथी दृष्टि भी है। अब देखिए मंगल देव की बिल्कुल सीधी दृष्टि यहाँ पर इस प्रकार से पड़ रही है। अब चौथी दृष्टि 1 2 3 4, अष्टम भाव पर चौथी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4, 8वें घर में मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए ये थोड़ी तिरछी हो जाएगी। ठीक है, आगे है मंगल देव की 8वीं दृष्टि भी है, तीसरी दृष्टि जो है वो मंगल देव की 8वीं है। तो देखिए कैसे, यहीं से हम गिनना आरंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, तो देखिए यहाँ से भी ये थोड़ी तिरछी हो गई। इस प्रकार से दृष्टियाँ जो हैं आपने लगाना सीखना है। अब मैंने मंगल देव को पंचम भाव में रखा, आप सभी भावों में अलग अलग जगह पर मंगल देव को बिठाकर इसी प्रकार से दृष्टियाँ लगाएं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि मंगल देव कहाँ पर बैठकर कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने लगाना है। आगे हम बात करते हैं बुध देव की। लगन कुंडली बना लेते हैं। अब मान लीजिए बुध देव यहाँ पर बैठे हैं, तो उनकी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री की सीध में यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, 4th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस पर उनकी सीधी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है, और बुध देव की केवल एक ही दृष्टि है 7वीं। अब देवगुरु बृहस्पति जो है 7वीं दृष्टि के अलावा उनकी 2 दृष्टियाँ एक्स्ट्रा हैं, पंचम और नवम। ठीक है, अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो द्वितीय हाउस में बैठे हैं,
दूसरे हाउस में बैठे हैं। अब दूसरे हाउस में बैठकर देवगुरु बृहस्पति ने 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर देखा। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 सिक्स्थ हाउस पे देखा और 9वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें भाव पर देखा। देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं 5वीं और 9वीं। बृहस्पति देव जहाँ पर भी बैठेंगे वहीं से आपने गिनना शुरू करना है, 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसी प्रकार से शुक्रदेव की आप दृष्टि निकालिए, उसी प्रकार से शनिदेव की देखिए तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि है, ठीक है। 7वीं दृष्टि के अलावा शनिदेव की तीसरी और 10वीं दृष्टि है। मान लीजिए यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ पर, यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पराक्रम हाउस पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। आगे देखिए, नहीं, पराक्रम भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 लाभ स्थान पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्स्थ हाउस पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 तीसरी दृष्टि इस हाउस पर, 3 4 5 6 7 इस हाउस पर 7वीं दृष्टि, 8 9 10 10वीं दृष्टि उनकी 6th हाउस पर। इस प्रकार से आप राहु और केतु की भी दृष्टियां लगाना सीख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार से दृष्टियां लगाने की, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो सूर्य है, सूर्य की, बुध की, चंद्र की, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 7वीं, चौथी और 8वीं दृष्टि होती है, देव गुरु बृहस्पति की 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, शनि देव की 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है, और उसी प्रकार से राहु और केतु की 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इस प्रकार से आपने दृष्टियां लगाना सीखना है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये दृष्टियां लगाना आसान लगेगा। आप कहीं भी कुंडली में कोई ग्रह बैठा होगा, आपको बिना गिने ही प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ग्रह इस दृष्टि से इस घर पर देख रहे हैं। ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब बात करते हैं कि कोई भी ग्रह है वो किसी हाउस में 30 डिग्री तक होता है, ठीक है, जीरो से लेकर 30 डिग्री तक, ठीक है। ये जो हाउस है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हमेशा ही 30 डिग्री का 30 डिग्री इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि तुला लगन है और यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं, शुक्रदेव की जो डिग्री है, मान लीजिए कि वो 15 डिग्री पर विराजमान है। अब शुक्रदेव की देखिए 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि से शुक्रदेव कहाँ देख रहे हैं, पहले ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस हाउस में 7वें भाव पर शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये जो हाउस होते हैं, सभी हाउसों की बात कर रही हूँ, ये इस प्रकार से 30 डिग्री के होते हैं। कोई भी ग्रह है वो 30 डिग्री तक ही चलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हैं, तो चंद्रदेव की जो डिग्री है मान लीजिए 25 है, 25 डिग्री पर चंद्रदेव है और शुक्रदेव जो है वो 15 डिग्री पर है। अब इस हाउस की शुक्रदेव की चंद्रदेव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 15 डिग्री यहाँ और 15 डिग्री यहाँ है, इस प्रकार से इन पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्रदेव की यहाँ पर 25 डिग्री पर हैं और चंद्रदेव यहाँ पर
30 डिग्री पर हैं, तब शुक्रदेव की चंद्रदेव पर दृष्टि जो है वो नहीं पड़ रही। कैसे नहीं पड़ रही? क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर 25 डिग्री तक ही देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन चंद्रदेव जो हैं वो 25 डिग्री से 5 डिग्री आगे जा चुके हैं, यानी कि उन पर शुक्रदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस प्रकार से 80 डिग्री है। अब चंद्रदेव हैं यहाँ पर और शुक्रदेव की जो दृष्टि है वो इतने एरिए पर पड़ रही है, इतने एरिए पर, ठीक है, 180 डिग्री की। तो यहाँ पर चंद्रदेव जो है इस एरिए से बाहर हैं, क्योंकि 25 डिग्री ही वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दृष्टि का आपने ध्यान रखना है, डिग्री का ध्यान रखना है कि डिग्री कितनी है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग दृष्टि नहीं पड़ रही है तब आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, इसलिए आपने डिग्री को ध्यान रखकर ही प्रेडिक्शन करनी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्रदेव, या हम कोई दूसरा ग्रह ले लेते हैं। यहाँ पर बैठे हैं मंगलदेव, ठीक है। अब मंगलदेव यहाँ पर बैठे हैं 9 अंशों पर या 10 अंशों पर, ठीक है, 10 डिग्री पर मंगलदेव बैठे हैं। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि इस हाउस पर पड़ रही है। कितनी पड़ रही है? मंगलदेव की इस हाउस पर 10 डिग्री तक ही दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए कि 10 डिग्री इतना है, ये जो एरिया है रेड एरिया, मान लीजिए कि ये 10 डिग्री तक का है और मंगलदेव की जो 10 डिग्री जो 7वीं दृष्टि है 10 डिग्री तक इतनी पड़ रही है। बाकी की जो उनकी दृष्टि है वो इस हाउस पर 20 डिग्री तक पड़ रही है। इस प्रकार से आपने दृष्टियां लगानी है। बाकी क्योंकि इनकी दृष्टि देखिए 10 डिग्री है, इस हाउस पर 7वीं दृष्टि शुक्रदेव की मंगलदेव की 7वीं दृष्टि इस हाउस पर पड़ रही है 10 डिग्री तक, 10 अंशों तक। बाकी का जो ये एरिया है ये सारा एरिया छूट गया है, यहाँ पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? सिर्फ 10 डिग्री तक, बाकी की उनकी दृष्टि यहाँ पर है। इस प्रकार से आपने देखना है। अब किसी दूसरे ग्रह का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि बुधदेव बैठे हैं इस हाउस पर और बुधदेव की जो डिग्री है वो 25 डिग्री है। बुधदेव 25 अंशों पर बैठे हैं, तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 अंशों तक की इस एरिए पर पड़ रही है, ठीक है। बाकी का जो ये 5% का एरिया है ये छूट जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह मान लो कि 29 डिग्री पर कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा है तो बुधदेव की दृष्टि उस ग्रह पर नहीं पड़ी हुई मानी जाएगी, उस ग्रह पर बुध का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से अपनी डिग्रियां लगाना सीखना है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से जो दृष्टियां हैं वो डिग्रियों के अकॉर्डिंग, अंशों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फल देती हैं। क्योंकि कोई भी जो हाउस है वो 30 डिग्री का होता है, कोई राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, कोई जो ग्रह है वो भी 30 डिग्री तक, 0 से लेकर 30 डिग्री तक का ही हो सकता है। तो जब उसकी जितने अंश, क्योंकि आप अगर लैपटॉप में खोलोगे या आप फ़ोन पर किसी ऐप में अगर आप खोलोगे, कुंडली बनाओगे तो उसमें अंश लिखे होते हैं। सूर्य इतने अंश पर है, मंगल इतने अंश पर है, चंद्रमा इतने अंश पर है, वो लिखा होता है। तो जब आप उस अंशों पर ध्यान देकर प्रेडिक्शन करेंगे तभी आप सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, सटीक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या हुआ था उसके साथ, कब हुआ था, आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये सब की जानकारी आप आसानी से उस व्यक्ति को दे सकते हैं। किसके माध्यम से? दृष्टियों के माध्यम से। दृष्टियों को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि दृष्टियों का अपना महत्व है।
सभी ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की 2-2 दृष्टियाँ जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। किस प्रकार से दृष्टियाँ लगानी है वो भी मैंने आपको सिखाया। बार-बार इसका प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।